मित्रों नमस्कार। आज मित्रों आपसे मैं बहुत ख़ास बात करूंगा। यह है रिलेशनशिप के ऊपर। आपके रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशनों को कैसे निभाया जाता है, क्या क्या इसमें कठिनाई आती हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष के साथ मैंने एमए साइकोलॉजी में किया है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी मैंने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए किया हुआ है, तो मुझे इस बात की पूरी जानकारी है। साथ ही मेरा ज्योतिष में पीएचडी भी है। तो इन ग्रहों से क्या इनका संबंध होता है और किस प्रकार से काउंसलिंग की जानी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के कुछ नियम होते हैं वैज्ञानिक, वो पूर्णतः सत्य नहीं हो जाते हैं। एक व्यक्ति किस लेवल का है, कौन सा व्यक्ति किस लेवल का है। दूसरा, राशिगत भी हर व्यक्ति के एक अपने लक्षण होते हैं, वो अपने अनुसार सारे काम करना शुरू करता है। तो इस रिलेशनशिप में आप के जो संबंध हैं वो संबंध माता पिता से कैसे हैं, माँ के रूप में आप कैसे हैं, पिता के रूप में आप कैसे हैं, पुत्र के रूप में आप कैसे हैं, भाई बंधुओं के भाई बहन के रूप में आप कैसे हैं, मित्रों से आपके रिलेशन कैसे हैं, आपके अधिकारी कुलीग से आपके रिलेशन कैसे हैं, रिलेशनों को कैसे सुधारा जाए और क्या क्या इनमें स्थिति होती हैं, इन सब की मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो आज के वीडियो में तो मैं आपसे एक जनरल चर्चा करना चाहता हूं जो उस साइकोलॉजी के टफ बातों से अलग है, और एक जनरल आपसे मैं चर्चा करूंगा कि इन रिलेशनों को हम कैसे सुधार सकते हैं और हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। रिलेशनशिप का एक हिंदी मायने तो कहना चाहिए कि संबंध होता है। रिलेशनशिप आपसी संबंध कैसे हैं, और संबंध दो व्यक्तियों के बीच या दो परिस्थितियों के बीच या दो कह सकते हैं प्राणियों के बीच ही जो संबंध होते हैं वही संबंधों में आते हैं। संबंध तो मित्र और शत्रु का भी होता है कि वो शत्रुता का संबंध लेके बैठा हुआ होता है, और माता पिता के जो संबंध हैं वो एक अलग संबंध होते हैं, बच्चों से एक संबंध है, एक अलग संबंध होते हैं। तो उस तरह से हम जिन संबंधों की यहाँ पर चर्चा करेंगे वो संबंध मुख्य 5 रखेंगे। एक तो माता पिता के संबंध रखेंगे, दूसरे भाई बहनों से संबंध होगा, तीसरा प्रेमी प्रेमिकाओं का संबंध होगा, चौथा पति पत्नी का संबंध होगा, और 5वां संबंध हम रखेंगे जो आपकी रिलेशनशिप दोस्तों से, इनसे आपके कार्य क्षेत्र में होती है, उनकी हम आपसे चर्चा करेंगे। संबंध कैसे बनते हैं। संबंधों को बनाने में कुछ मर्यादाएं हैं और कुछ उसके नियम होते हैं। उन नियमों का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे संबंध में ईमानदारी, ये बहुत आवश्यक है। ईमानदारी के साथ संबंधों में विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ एक दूसरे का इसमें सम्मान होना चाहिए, और सम्मान होने के साथ साथ एक दूसरे से खुला संवाद होना चाहिए। तो ये जो स्थिति विशेष 4 बनती हैं, इन 4 स्थितियों पर संबंधों की मजबूती होती है। लेकिन इन संबंधों के बीच में 2 डोर भी होती हैं। 2 डोर विशेष यूँ कह सकते हैं कि सहमति और सीमाएं। इसमें जो 2 फैक्टर्स ऐसे हैं कि यह आपको आपसी संबंधों को बनाए रखने में मदद करते हैं। कुल मिला के ये कहें कि सहमति और जो सीमा है ये वहाँ के धागे बनते हैं। जैसे एक दूसरे के संबंधों को लेकर ईमानदारी आप देखें, चाहे आप पुत्र हैं, चाहे आप पिता हैं, चाहे आप माता हैं, चाहे आप पति पत्नी हैं, चाहे आप दोस्त हैं, और चाहे आप मेल फीमेल के रिलेशन में हैं, और चाहे आप अधिकारियों के बीच में हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो काम आता है वो आता है ईमानदारी का। यदि आप एक दूसरे के प्रति ईमानदारी से जुड़े हुए हैं तो ये संबंध, ईमानदारी से विशेष संबंध है निस्वार्थता, बिना स्वार्थ के। ये एक अलग है कि जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो बॉस का एक अपना काम है, वो जो आपको काम देता है वो स्वार्थ नहीं है, वो हम कंपनी के लिए काम करते हैं। तो बॉस के आदेश को मानना, उसका ईमानदारी से निर्वहन करना, उसको सही जानकारी देना, ये ईमानदारी में आता है। कहीं हम बेईमानी करते हैं, आधा काम करते हैं, आधा नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो एक अंतर्मन इन चीज़ों को पढ़ लेता है और वो विवाद का एक कारण बन जाता है। तो आप कहीं भी कोई भी कुछ भी काम कर रहे हों तो इस बात की एक गांठ बांध लें कि आपका भौतिक शरीर अलग है, आंतरिक शरीर अलग है। जो अंतर्मन होता है ये आपकी पोल खोल देता है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट तत्काल समझ जाता है झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। और जब कोई बॉस होगा तो कुछ साल काम करते करते वो इस चीज़ को समझ लेता है कि अधीनस्थ कर्मचारी कहाँ झूठ बोलता है, कहाँ नहीं बोलता है, और वो भी उसी श्रेणी से गुजरकर प्रमोशन पाकर वहाँ पहुँचता है
तो उस चीज़ का उसे पूरा एहसास होता है। वहाँ आपकी पोल खुलती है और संबंध आपके बिगड़ जाते हैं। माता पिता से बच्चा झूठ बोलता है। बच्चे को माता पिता बचपन से देखते हैं कौन सी हरकत करता है, कहाँ झूठ बोलता है, कहाँ नहीं बोलता। तो बच्चों का झूठ तो माता पिता से कभी भी छिपता ही नहीं है। तो वहाँ मानकर चलें कि आप जितनी ईमानदारी से माता पिता के साथ रहेंगे तो उतना आपको इसमें फ़ायदा होगा। और यही पति पत्नी के बीच में होता है, यही आपसी रिलेशनशिप के बीच में होता है, जो लड़के लड़कियों के बीच में होती है। और इन्हीं रिलेशनशिपों में बहुत से एक एक करके उदाहरण मिल जाते हैं, तो उनमें आप ईमानदारी को आप वैसे ही चुनें, आपको इसमें लाभ मिलेगा। अब हम दूसरी बात करते हैं, इसमें विश्वास। यदि कोई व्यक्ति किसी को कुछ बोल रहा है तो आपको उस पर विश्वास करना होगा कि बात सही होगी और उस पर हमें कार्य करना होगा। सही झूठ का पहली बात में ही पता लगाएंगे तो हो सकता है आप गलत साबित हों, और जिस कार्य के लिए दूसरे व्यक्ति ने आपको सौंपा हो, जो इस कार्य को लेकर आपसे उसने संबंध बनाए हों, रिलेशन में आप हों, तो वो रिलेशन फिर वहाँ पर टूट जाता है। तो इसमें दूसरी जो विशेष बात आती है विश्वास की आती है कि आपस में एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत आवश्यक है। बिना विश्वास के चीज़ें नहीं आ पाएंगी। तीसरा आता है एक दूसरे का सम्मान करना। आप किसी भी रिलेशन में हैं, पिता पुत्र के, पति पत्नी के, माता पिता के, दादा दादी के, परिवार के, दोस्तों के, बाकी के संबंधों में, तो यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान यदि आप नहीं करेंगे भाई बहन के, तो जो रिलेशन में मर्यादाएं होती हैं और मर्यादाओं में जो सम्मान होता है, उस सम्मान की बहुत आवश्यकता होती है। तो सम्मान आपके रिलेशनों को सुधारता है और आपकी सारी चीज़ों को मजबूत करता है, और ये विवादों से भी आपको बहुत बचाता है। और फिर आता है खुला संवाद। यदि कहीं कोई आपके बीच में नेगेटिव स्थिति बनती है, कहीं कुछ परिस्थिति नेगेटिव बनती है, तो वहाँ पर एक दूसरे से खुला संवाद करें, बातचीत करके उस चीज़ का हल निकालें, आपको हल जल्दी मिलेगा। गुस्सा है, जब तक गुस्सा है ठीक है, गुस्सा नहीं, लेकिन जैसे ही गुस्सा शांत होता है दोनों मिलकर बैठें और अपनी बातों को शेयर करें, आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। पति पत्नी के बीच में और एक दूसरे से मेल फीमेल के रिलेशन के बीच में, दोनों में बड़ा अंतर आता है। जब प्रेमी प्रेमिका मिलना और पति पत्नी का मिलना, ये दोनों के अंदर में स्थिति ये बनती है कि जब हम प्रेमी प्रेमिका हैं, आपस में लड़ाई होती तो एक अपने घर चला जाता है, दूसरा अपने घर चला जाता है, दूसरे एक दूसरे का गुस्सा जब उतरता फिर मिल लेते हैं, फिर वो स्थिति सही शुरू हो जाती है। लेकिन जो विवाद की जड़ है वो समाप्त तो फिर भी नहीं होती है। पति पत्नी के बीच में बड़ी विचित्र स्थिति बनती है। कोई विवाद बनता है तो दोनों को एक ही घर में रहना है, एक ही छत के नीचे रहना है, एक ही परेशानी में रहना है। तो वहाँ पर तो इसकी आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। आपसी संवाद नहीं होगा तो धीमे धीमे कटुता बढ़ेगी और ये फिर तलाक में कन्वर्ट हो जाएगी। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है, परिवार के लोग आपके साथ रहते हैं, आप आपस में संवाद नहीं कर पाते, बाहर निकलते हैं तो कई परिवार वाले भी फालतू का ऑब्जेक्शन लेते हैं, कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ फीमेल्स के लिए थोड़ी सी परेशानी वाली होती है। तो वहाँ मेल और फीमेल को बैठकर अपनी बातचीत करके इसका हल निकालना चाहिए। परिवार में संवाद कैसे स्थापित किए जाएं, कैसे हम खुलापन लेकर आएँ, उसकी हमें बातचीत इसमें करनी चाहिए। तो उससे कई समस्याओं का हल हमारा निकल आता है। लेकिन इन सब के बीच में जो दो हैं, ये दो जो सीमाएं हैं, वो एक है मर्यादा, दूसरी है आपसी सहमति। हर कार्य में सहमत होना जरूरी है और हर चीज़ की एक मर्यादा है। पति पत्नी के बीच में भी एक मर्यादा है, माता पिता बच्चों के बीच में मर्यादा है, सास ससुर बहू के बीच में मर्यादा है, सास ससुर दामाद के बीच में मर्यादा है। उन मर्यादाओं का आप ध्यान रखें, उल्लंघन उसका ना करें। सास ससुर है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने लड़की आपको दे दी कि वो मूर्ख आदमी है, या वो आपसे गया गुजरा आदमी का आप उसकी लड़की को ले आए, आपने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया। राजा जनक संवाद पढ़ना चाहिए, उससे आपके ससुर के बारे में आपको मालूम पड़ेगा। सास ससुर कितने महत्वपूर्ण होते हैं। वो धर्मों, माता पिता, जो जन्म देने वाले माता पिता, इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो दामाद को उनका सम्मान करना चाहिए, बहू को उनका संवाद करना चाहिए, उन माता पिताओं का जो माता पिता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिन्होंने आपको लिया है और अपने कलेजे का टुकड़ा भी आपको दिया है, जो आपकी सेवाएं भी करेगा, आगे भी बढ़ाएगा। तो वो भी संवाद के मामले में, सम्मान के मामले में बहू को वहाँ ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से यदि आप संवाद करते रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे की मर्यादाओं का इसमें ध्यान करेंगे। भाई बहन हैं, लड़ते झगड़ते सब कुछ है, लेकिन मर्यादित रहकर भाई बहन लड़ेंगे तो भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहता है।
जब मर्यादाओं का उल्लंघन होता है वहाँ दिक्कत खड़ी होती है। आज मैं नए सिनेरियो देख रहा हूँ, कम से कम मेरे पास 1000 के ऊपर ऐसे उदाहरण है कि बाप की लाश पड़ी है और भाई बहन ज़मीन और उसके लिए लड़ रहे हैं। भाई की स्थिति बेकार है, बहन की स्थिति ठीक है, फिर भी वो मकान बिकवा के अपना हिस्सा ले रही है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। तो ये मानवीयताओं को तोड़ने वाले उदाहरणों पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और यहाँ दामादों को थोड़ी सी एंट्री करना चाहिए, लोभ को छोड़ना चाहिए, तो इस प्रकार के संबंध न टूटें। तो ऐसे बहुत से संबंध होते हैं, लेकिन इन जो संबंध हैं इनका एक संबंध होता है भौतिक, एक होता है इनका आध्यात्मिक। जो आध्यात्मिक संबंध होता है वो आम व्यक्ति नहीं समझता है। भौतिकवादिता में तो सबको ज्ञान पता है कि दामाद को क्या करना है, लड़के को क्या करना है, माता पिता के क्या कर्तव्य हैं, पति पत्नी के क्या कर्तव्य हैं, प्रेमी प्रेमिका के क्या कर्तव्य हैं, एक दूसरे के दोस्तों के क्या कर्तव्य हैं, बॉस के और आपके कोलिग्स के क्या कर्तव्य हैं, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन जितनी बातें मैंने कही ये सिर्फ एक मानसिक धरातल की बातें हैं जो साइकोलॉजिकली ट्रीट कर करके आपको सुधारी जाती हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ अंतरतम संबंध चलते हैं। उन अंतरतम संबंधों की बात हम ज्योतिष के माध्यम से आपसे करेंगे। आगे में एक एक राशि पर हर राशि वाले व्यक्ति के क्या स्वभाव होते हैं, वो माता पिता के रूप में कैसा है, वो पुत्र के रूप में कैसा है, मित्र के रूप में कैसा है, और अपने कोलिग्स के साथ संबंधों में व्यक्ति कैसा है, प्रेमी प्रेमिकाओं के रूप में वो कैसा है, और उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ग्रहों के अनुसार, मैं इन सब की आपसे आगे चर्चा करूंगा। इसमें 12 राशि होंगी, अलग अलग राशि पर रिलेशनशिप की मैं अलग अलग आपसे चर्चा करूंगा। तो आज जो मैंने रिलेशनशिप की आपसे चर्चा की, ये एक सामान्य तौर पर यदि हम इन सब नियमों को फॉलो करते हैं तो आपके रिलेशन आपस में अच्छे होने लग जाएंगे। और यदि कोई राशिगत या ग्रहों के अनुसार कहीं कोई नेगेटिव स्थिति बनती है तो उसके लिए फिर ज्योतिषी मार्गदर्शन मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। आगे आने वाले वीडियो में 12 राशियाँ आपको मिलेंगी और उसमें रिलेशनशिप की आपसे चर्चा होगी। फिर इन 12 राशियों के बाद नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। अब हम आगे आपसे विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।